नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे दारा सिंह चौहान की। दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे और उसके बाद वो घोसी का उपचुनाव लड़े। घोसी का उपचुनाव हार गए और हारने के बाद वो लगातार दबाव बन रहा था कि उनको योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाएगा। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर। समय लगातार बीतने के बाद भी दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका। इसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ में मेयर रहे हैं, उसके बाद विधान परिषद सदस्य रहे हैं, साथ ही साथ योगी सरकार में पहली बार वो डिप्टी सीएम भी थे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तो विधान परिषद की उनकी सीट खाली हो गई। अब ये कयास लगाया जा रहा था कि डॉक्टर दिनेश शर्मा की इस सीट पर कौन है जो चुनाव लड़ सकता है और जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। आमतौर पे जब किसी सीट पर टिकट देने की बात आती है तो दो चीज़ें देखी जाती हैं कि एक तो क्षेत्र और दूसरा जाति। दारा सिंह चौहान क्षेत्र और जाति इन दोनों ही समीकरणों से डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो सीट है उसके दावेदार नहीं थे। योगी वियोग से ये संयोग बना है। दरअसल ये एक कड़वा सच है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं कर रहे थे। उसकी खास वजह थी कि जब ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तो इन्होंने खास तौर पे ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको लेके तमाम तरीके के उन्होंने बातें कहनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि शाह और मोदी को उन्होंने ठग तक कहा और योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि उनको वो मठ में वापस भेज देंगे। तो इस तरीके की टिप्पणियां ओम प्रकाश राजभर ने कही और ओम प्रकाश राजभर के साथ ही साथ दारा सिंह चौहान भी थे जो समाजवादी पार्टी में गए थे। और विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, उसके बाद से लगातार दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रयास करती रही और अंत में हाईकमान के दिशा निर्देश पे इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब से लगातार ये बातें आ रही थी, इनके बयान आ रहे थे कि अब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें ही दोनों को मंत्री बनना है। तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख आती रही, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन दारा सिंह चौहान को डॉक्टर दिनेश शर्मा की जो सीट थी संसद का सदस्य बनाने की मंजूरी मिल गई और वो विधान परिषद सदस्य बन जाएंगे। अब तमाम विरोधों के बाद आखिर दारा सिंह चौहान को ही टिकट क्यों दिया गया, इसकी बहुत साफ वजह है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान खास तौर से अमित शाह बेहद पसंद करते हैं। अमित शाह क्यों पसंद करते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो लोनिया चौहान हैं उनकी एक संख्या अधिक है। जिस तरीके से राजभर कई सीटों पर विजय दिला सकते हैं, उसी तरीके से जो लोनिया चौहान हैं वो भी प्रभावी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले फागू सिंह चौहान को वहाँ से नेतृत्व ने आगे बढ़ाया था, उनको राज्यपाल तक बनाया। लेकिन फागू सिंह चौहान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जो लोनिया चौहान बिरादरी है उसके बीच में पार्टी की पैठ नहीं बन पा रही है, लिहाजा इसीलिए दारा सिंह चौहान को आगे किया गया। और दारा सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि उनके विधान परिषद सदस्य बनने के बाद उनके योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और रास्ता साफ हो गया है। 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होगी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में कुछ फेरबदल देखने को मिल सकते हैं,
कि इसी महीने 31 जनवरी तक योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और उसके तहत दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। तो जो ये दोनों ही नेता जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं कर रहे थे, वो हो सकता है कि उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाएं, क्योंकि इन पे भारतीय जनता पार्टी हाई कमान का आशीर्वाद बना हुआ है। अब ये लोग कितनी वोट दिला पाते हैं ये तो चुनाव में तय होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो इतने प्रचंड वेग से आगे बढ़ रही है, क्या उसको इस तरीके के जो नेता बराबर जो दल बदल कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और उन स्थानों से भी उनको टिकट दिया जा सकता है जहां उनका दूर दूर तक कोई संबंध न हो। डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा खाली की जाने वाली सीट पर ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी लखनऊ और उसके आसपास के किसी नेता को विधान परिषद का सदस्य बना सकती है। ऐसे महिलाओं को लेके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे बढ़ रही है, तो किसी महिला को भी विधान परिषद सदस्य बनाया जा सकता था। लेकिन इन तमाम दावों को, आकलन को किनारे करते हुए दारा सिंह चौहान को टिकट दी गई, जो अभी घोसी उपचुनाव हार के आए हैं। तो हारे को हरिनाम, क्योंकि योगी वियोग से ही दारा सिंह चौहान का ये संयोग बना है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।